डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही जल्दी आपकी प्रयोगात्मक परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, तो उन प्रयोगात्मक परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए, उनका पूरी तरह से ध्यान रखते हुए आपकी प्रिपरेशन कराने के लिए ये मुख्य रूप से आपके पाठ्यक्रम पर आधारित जो 4 प्रैक्टिकल आपको कराए जाने हैं इस वक्त, ठीक है, उनका हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो उस सूची को हम लोग देखते हैं। विषय सूची में जैसे आप देख रहे हैं सामने कि प्रयोगात्मक परीक्षा प्रयोगात्मक भौतिकी में विषय सूची जो इंडेक्स है, उसमें पहला प्रैक्टिकल जो आपको करना है वो है मीटर सेतु के द्वारा किसी दिए गए तार का प्रतिरोध याद करना है और उसके बाद उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध याद करना है। ठीक है, तो इस वाले प्रैक्टिकल में मेन रूप से आपको मीटर सेतु का प्रयोग करते हुए उस तार का प्रतिरोध याद करना है। यहाँ पर आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं। प्रतिरोध को जब हम कहते हैं तो आप समझ लीजिए कि ये कैपिटल आर, जिसका मात्रक आपको जानते हैं सभी लोग, ओम दिखाते हैं। ठीक है, वहीं पर जब आप बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से। ठीक है, और ये वाला जो विशिष्ट प्रतिरोध है, ये उस पदार्थ के ऊपर डिपेंड करता है जिस पदार्थ से वो चालक तार बना हुआ है। अब वो चाहे चालक तार आपका लोहे के तार से बना हुआ हो या कॉपर से हो या चांदी से हो, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है अपॉन द नेचर ऑफ द सबस्टेंस, यानी जिस पदार्थ से वो बना हुआ है। जबकि आर का जो मान है वो उस चालकता की लंबाई, क्षेत्रफल, उन सब के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बहुत जरूरी रहेगा मीटर सेतु के द्वारा अगर आप तार का प्रतिरोध याद कर रहे हैं तो विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में भी अच्छे से उसकी थ्योरी को आप लोग स्टडी कर लीजिए। ठीक है, दूसरे वाले प्रैक्टिकल में हम लोग आते हैं। दूसरा प्रयोग जो आपको दिखाई दे रहा है सामने कि मीटर सेतु की सहायता से प्रतिरोधों की श्रेणी क्रम, ठीक है, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम आपको लेने हैं और आपको समांतर क्रम लेने हैं। समांतर क्रमों का संयोजन का सत्यापन करना है। तो अगर यहाँ पर आप हल्के से समझना चाहें तो ये आप टेंशन पढ़ चुके हैं कि अगर दो वायर जिनके रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध R1 और R2 अगर दे रखे हैं तो इनको जब आप संयोजित करते हैं तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है, ठीक है, अगर आप इनका तुल्य प्रतिरोध अगर निकालें तो कितना आएगा, वो इन दोनों के योग के बराबर आप लिखेंगे। तो किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू R इक्वल टू R1 प्लस R। ये सीरीज में बोले जाते हैं, अगर इस तरीके से लगे हुए हैं तो सीरीज में कहे जाएंगे। ठीक है, तो ये सेकंड वाला जो प्रयोग है इसका सत्यापन यही करना है कि अगर रेजिस्टेंस को इस प्रकार अगर लगाएं तो क्या ये इस चीज़ को फॉलो करता है। ठीक है, उसी तरह से अगर आप समांतर क्रम में आप जब लगाते हैं तो समांतर क्रम का अगर डायग्राम आप समझना चाहें तो उसके लिए दो विधान ले लीजिए, एक ऊपर एक नीचे। इस प्रकार से अगर दो प्रतिरोध लगे हुए हैं तो ये आपके बोले जाते हैं समांतर क्रम में, और इनका जोड़ने का तरीका 1 करके होता है। शुद्ध प्रतिरोध अगर आप इसका निकालें तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, तो इस दूसरे वाले प्रयोग में यानी विद द हेल्प ऑफ द मीटर ब्रिज हमें सीरीज और पैरेलल इन दोनों के संयोजन के नियम का सत्यापन करना है, यानी दोनों ही फॉर्मूले आपको वहाँ पर प्रूफ करके दिखाने हैं। थर्ड वाले में आते हैं, इसमें पोटेंशियोमीटर यूज किया जाएगा विभव मापी। ठीक है, विभव मापी के द्वारा आपको क्या करना है, दो प्राइमरी सेल लेने हैं। सेल आप लोग जानते हैं सेल किसको कहते हैं, वह एक युक्ति जिसके द्वारा हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर जो प्राथमिक सेल कहलाएंगे, प्राथमिक सेल वो है जिनका आप दोबारा से यूज ना कर पाए, मतलब एक बार जो डिस्चार्ज हो गए, ठीक है, उनको दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक बार निरावेशित होने के बाद उन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। जैसे पेंसिल सेल या आप सामान्यतः घड़ी में जो सेल यूज करते हो, ठीक है, ड्राई सेल, वो सब आपके कौन से हैं, प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल्स। तो इसमें विभव मापी के द्वारा आपको उन्हीं प्राइमरी सेलों के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पर, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ या कहते हैं विद्युत वाहक बल यानी E1 और E2 की आपको क्या करनी है, यहाँ पर कंपेरिजन करनी है, उनकी आपको तुलना करनी है। अच्छा, विद्युत वाहक बल की अगर परिभाषा जानना चाहें तो सेल सहित पूरे पर्पस में उस आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, ठीक है, वो आपका विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो यहाँ पर जो विभव मापी के प्रयोग में हम दो सेल प्रयोग करेंगे, एक आपका लेग्रांजे सेल होगा और एक डैनियल सेल होगा। ठीक है, क्योंकि परीक्षाएं आपकी अति निकट हैं, बहुत ही जल्दी आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसकी जो रूपरेखा है वो हम आज के इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं। आगे के इस वीडियो में हम लगातार आपको एक एक करके 1 बाई 1 इन सभी प्रैक्टिकल्स के बारे में
जितनी संभावना मेरे साथ हो सकेगी मैं उतना अच्छा आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। बहुत ज़रूरी रहेगा आप उनको देख लें, ठीक है, उसको आप अच्छे से समझ लें और अपनी प्रैक्टिकल फाइल बना लें। जैसी भी टेबल मैं बना के दूंगा ठीक उसी प्रारूप में आपको उसको देख के बनानी है, ठीक है। तो इसी काम को आगे बढ़ाते हुए अगले वाले पर आते हैं। फोर्थ वाला प्रैक्टिकल जो आपको है वो भी पोटेंशियोमीटर के द्वारा ही है। पोटेंशियोमीटर के द्वारा दिए गए प्राथमिक क्षणों का इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध याद करना है, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध की अगर परिभाषा देखें तो आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो आपका क्या होता है, सेल के अंदर जो लिक्विड है, ठीक है, सेल की प्लेटों के बीच में जो लिक्विड भरा हुआ है उस लिक्विड के द्वारा या उस विद्युत अपघट्य के द्वारा जो इलेक्ट्रिक यानी विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डाली जा रही है वही रुकावट आपकी आंतरिक प्रतिरोध कहलाएगी। और उसको दिखाते हैं आप स्मॉल आर से। आपने देखा होगा बहुत सारे इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग क्या करते हैं कि एक सेल लेते हैं और उस सेल के साथ में एक जिगजैग करके छोटा सा पॉइंट और दिखा देते हैं, तरह से लाइन दिखाई जाती है और पूरे सेटअप को एक डॉटेड लाइन में बंद कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसके साथ में अगर इस तरह की शेप आपको कहीं पर या इस तरह का डायग्राम आपको कहीं पर दिखाई दे रहा है तो ये वाला जो पार्ट है ये सेल के अंदर की व्यवस्था को दिखा रहा है, ठीक है ना। है तो ये प्रतिरोध का, और इसको अगर आपने चारों तरफ से डॉटेड लाइन से बंद कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो प्रतिरोध है वो किसके द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है, सेल के द्वारा उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। और कहाँ है, सेल के अंदर है, इसलिए इसको हमने क्या कहा, आंतरिक, इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, तो ये है, ये 4 प्रैक्टिकल के बाद में अगर और भी इसके पाठ्यक्रम में अगर दे रखा होगा 1 या 2 और है, ठीक है, तो उसको हम इसको यूज़ करेंगे और अपने इस पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे जहाँ तक संभावना होगी, ठीक है। हम एक एक करके सभी प्रैक्टिकल्स को करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम मीटर ब्रिज से। तो मीटर ब्रिज के द्वारा दिए गए तार का प्रतिरोध याद करना है और उसका विशिष्ट प्रतिरोध याद करना है। बहुत अच्छा रहेगा कि आपको इस वीडियो को और अच्छे से समझने के लिए या इस पहले वाले प्रैक्टिकल को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है, उस वाले प्रैक्टिकल में प्रतिरोध की परिभाषा देख लीजिए, प्रतिरोध क्या होता है उसको समझ लीजिए। और एक चीज़ और कि यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध याद करने के लिए हमको उस जो गिवन वायर होगा, जो तार होगा, उसकी हमको रेडियस भी चाहिए यानी त्रिज्या भी चाहिए और उसकी लेंथ भी चाहिए, ठीक है। तो इस वाले प्रैक्टिकल में 2 प्रैक्टिकल आपके शामिल रहेंगे। वैसे आप स्क्रू गेज का प्रयोग करेंगे, पेच मापी का, और पेच मापी का प्रयोग करके उसमें आप पहले उसकी रेडियस का मान निकालेंगे। जो भी वायर आपको दिया जाएगा, जो भी गिवन वायर होगा उसकी रेडियस आपको पता करनी पड़ेगी और लेंथ पता करनी पड़ेगी, ठीक है। तो रेडियस पता करेंगे पेच मापी की सहायता से। अगर मैंने फर्स्ट ईयर के जो मेरे इसमें वीडियो अपलोड है, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से पेच मापी के द्वारा हम किसी भी दिए गए तार की रेडियस का पता कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा रहेगा, प्रैक्टिकल को करने से पहले आप उस वाले वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। और अगले वाले वीडियो में मैं इसको स्पष्ट करते हुए आपको टेबल बना के इसमें उद्देश्य क्या होगा, आवश्यक उपकरण क्या होंगे, उसकी सारणी कैसे बनेगी, क्या क्या बनेगा, ठीक है, और उसकी रीडिंग हम लोग कैसे लेंगे डायग्राम के द्वारा और बाय द एक्सपेरिमेंट, ठीक है, आपको होते हुए दिखाएंगे अपने लेवल की, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में बताइए जिससे कि हम अपने टारगेट यानी उद्देश्य पर पहुँच सकें। और उद्देश्य हमारा है अपने सभी प्रैक्टिकल्स को अच्छे से कॉपी में करना और बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना। थैंक यू वेरी मच।